आज यानी 16 अक्टूबर का हमारा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है कि एक कैटलिस्ट, जिसे कि हम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, तो जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन्होंने एक कैटलिस्ट का निर्माण किया है, उत्प्रेरक का निर्माण किया है, और जो मेनली किसके लिए, एंटीबायोटिक को नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारा जो मेन प्रश्न है वो क्या है। एंटीबायोटिक को नष्ट करने के लिए फोटो कैटलिस्ट। ठीक है, एंटीबायोटिक को नष्ट करने के लिए क्या, फोटो कैटलिस्ट। तो देखो, आप लोग जब बीमार कब पड़ते होंगे तो आप क्या भर भर कर एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते होंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर डायरेक्ट क्या देता है, उसको कुछ पता भी नहीं रहता, जांच तो वो बाद में कराता है, आपको क्या है सॉरी, सबसे पहले वो क्या दे देता है, आपको एंटीबायोटिक दे देता है कि आप बस ये एंटीबायोटिक खा लो। कोरोना के टाइम पे भी, कोरोना चूंकि वायरल इन्फेक्शन था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने भर भर के क्या खाई, खूब ठूस के एंटीबायोटिक खाएंगे। ठीक है, तो देखो, जो एंटीबायोटिक अगर हम देखें दवाएं, तो एंटीबायोटिक दवाओं का अगर हम यूज़ देखें तो किसके लिए किया जाता है, बैक्टीरिया के प्रति होता है। ठीक है, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया का जब संक्रमण होता है तब हम एंटीबायोटिक दवाओं का यूज़ करते हैं। तो मनुष्य इतनी एंटीबायोटिक दवाएं लेता है, ठीक है, इतनी एंटीबायोटिक दवाएं लेता है कि जो बैक्टीरिया है ना, वो इन दवाओं के प्रति क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रतिरोधी हो जाते हैं। अब क्या है, एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, ठीक है, वो क्या, अगर हम बात करें, हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रही हैं, साथ ही साथ वो बैक्टीरिया जो है उनको भी, वो भी क्या, इनके प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। अगर कोई बैक्टीरियल संक्रमण हुआ और हम लोगों ने एंटीबायोटिक खाई, फिर बहुत खाते रहे, एंटीबायोटिक बहुत खाई, तो एक समय वो आता है कि जब वो एंटीबायोटिक, जिससे कि क्या हम संक्रमित हुए थे, वो इन दवाओं के लिए क्या, अगर बात करें तो प्रतिरोधी हो जाता है। यानी उस दवा का जो हम खा रहे हैं एंटीबायोटिक का, ठीक है, उस पर, उस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होता। आप लोगों ने ऑल आउट तो देखा ही होगा ना, ऑल आउट, मॉर्टीन वगैरह, ठीक है, जो मच्छर मारने के लिए, मैं नाम नहीं ले रही, मच्छर मारने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉल वगैरह रहती है, तो क्या था, पहले अगर आप जलाओ तो तुरंत मच्छर मर जाते थे, लेकिन आज वर्तमान में क्या है, मच्छर उस मशीन पर बैठा रहता है जो मच्छर मारने की रहती है, उसमें दवाई भरी रहती है, ठीक है, और मच्छर मरता नहीं है। तो वही है, मच्छर क्या होगा, उसके प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। तो ऐसे ही जब हम एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो उन दवाओं के प्रति क्या हो जाते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं, और फिर हमें क्या है, उस संक्रमण से, हम अगर बैक्टीरिया का संक्रमण हमको हो गया और हम एंटीबायोटिक दवा खाते हैं तो हमको कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही पर्यावरण में भी यह प्रदूषण उत्पन्न करती है, ठीक है, विभिन्न जो जीव जंतु हैं उन पर भी अपना प्रभाव डालती है। तो ऐसे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए तो है ही, पर्यावरण के लिए भी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बैक्टीरिया की जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब इनका कोई असर ही नहीं होता एंटीबायोटिक का उन पर। तो हमारे जो कुछ वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जैसे कि बात करें देवाशीष चौधरी, ठीक है, तो देवाशीष चौधरी क्या थे, एक प्रोफेसर है, और इनके नेतृत्व में पूरी वैज्ञानिकों की टीम थी। उन्होंने क्या, एक एंटीबायोटिक्स को नष्ट करने के लिए कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का निर्माण किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, IASST, शॉर्ट फॉर्म में क्या है, IASST। तो IASST यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर थे, इनका नाम क्या था, देवाशीष चौधरी। क्या नाम था, देवाशीष चौधरी, ठीक है, तो ये हेड थे, और इनके नेतृत्व में जो साइंटिस्ट थे उनकी टीम ने, अगर बात करें तो CZTS और WS2, ठीक है, WS2 और CZTS फुल फॉर्म कॉपर जिंक टिन सल्फाइड, और ठीक है, टंगस्टन डाइसल्फाइड। टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो टंगस्टन डाइसल्फाइड और कॉपर जिंक टिन सल्फाइड, ठीक है, इसका प्रयोग करके उन्होंने साथ ही नैनो कणों का भी प्रयोग करके एक उत्प्रेरक बनाया। ठीक है, किसके लिए, जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उनको नष्ट करने के लिए, कि जिसके कारण जो पर्यावरण हमारा एंटीबायोटिक के कारण प्रदूषित हो रहा है, बैक्टीरिया जो है वो विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देवाशीष चौधरी के नेतृत्व में, ठीक है, ये किस इंस्टीट्यूट से संबंधित है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर देवाशीष चौधरी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने एक उत्प्रेरक बनाया, और वो किससे तैयार किया गया, कॉपर जिंक टिन सल्फाइड और टंगस्टन डाइसल्फाइड का प्रयोग करके, साथ ही नैनो कणों का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। और ये उत्प्रेरक क्या काम करता है, ये जो उत्प्रेरक है वो एक एंटीबायोटिक दवा, सभी के लिए नहीं है, एक एंटीबायोटिक दवा जिसका नाम है सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम SMX कहते हैं। क्या कहते हैं, SMX। तो एंटीबायोटिक दवा का नाम है, ये एक एंटीबायोटिक है, इसका नाम है सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम SMX के नाम से जानते हैं। इस दवा को, ठीक है, इस दवा के लिए ये जो उत्प्रेरक है
देवाशीष चौधरी और वैज्ञानिकों की टीम ने तैयार किया है। ठीक है, वो किस दवा के लिए तैयार किया है? ये जो एंटीबायोटिक दवा है SMX, जिससे सल्फा मेथोक्साजोल कहते हैं, और इस दवा का यूज हम करते हैं, काय में करते हैं? हमारे जो विभिन्न संक्रमण होते हैं, बैक्टीरियल संक्रमण, जैसे कि मूत्र मार्ग में, श्वसन मार्ग में, ठीक है, कान में अगर संक्रमण हो रहा है, ठीक है, तो जो डॉक्टर है वो हमको ये दवा देते हैं प्रयोग करने के लिए। और इस दवा का जब हम अधिक प्रयोग करते हैं तो क्या हमारे जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके लिए हमने ये दवा ली है, वो इसके प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, तो उनका फिर इस दवा का आप लेते रहो असर नहीं होगा। तो इसके प्रयोग अगर हम बात करें तो इसलिए जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने एक उत्प्रेरक बनाया। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ रासायनिक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं लास्ट में, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो ऐसे एक उत्प्रेरक बनाया है जिसे हम फोटो कैटलिस्ट बोलते हैं। फोटो कैटलिस्ट क्या होते हैं? फोटो कैटलिस्ट यानी कि सौर उत्प्रेरक वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी क्रिया करते हैं। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स दवा है जिसको हम सल्फा मेथोक्साजोल बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, इस एंटीबायोटिक का जो प्रभाव है उसको खत्म कर देगा। यानी एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनको किसी अन्य कम हानिकारक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे फोटो कैटलिस्ट, जिसको हम बात करें IASST के प्रोफेसर देवाशीष चौधरी उनकी टीम ने कॉपर, जिंक, टिन सल्फाइड और टंगस्टन डाइसल्फाइड जैसी ये सामग्री का प्रयोग करके उन्होंने तैयार किया है। ठीक है, जिससे कि अगर हम बात करें जो पर्यावरण में जो विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं का जो खतरा है उसके प्रभाव को कम किया जा सके, बैक्टीरिया की जो वृद्धि हो रही है वो बैक्टीरिया प्रतिरोधी हो रहे हैं एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति, उसको भी रोका जा सके, इसका प्रमुख उद्देश्य है। मिलते हैं हम अपने जो अगले करंट अफेयर के साथ, तो देखते रहिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करिए।